सभी साथियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सभी ऊर्जावान टीम को जय श्री राम, जय हनुमान। आज का दिन बहुत अच्छा है और आज हम फिर से जूम मीटिंग में उपस्थित हैं सभी साथी, सभी ऊर्जावान टीम। और आज हम फिर एक खास लीडर को सुनने जा रहे हैं और जिनको मैं इनवाइट करने से पहले उनका एक छोटा सा परिचय दूंगी। वो हमारे बीएसएस परिवार से बिलोंग करते हैं, बहुत ही जोश जज्बे के साथ लगातार लगातार कार्य कर रहे हैं। आज यदि मैं बात करूं उनके वर्क की कि इसके पहले की यदि मैं बात करूं तो वो डब्ल्यूसीएल में जॉब किया करते थे और रिटायरमेंट के तुरंत बाद उन्होंने गीता परिवार में ज्वाइनिंग लिया और गीता जी लेके 3 ग्रंथ हमारे साथ लेकर उन्होंने इसमें ज्वाइनिंग लिया है। और इसके बाद जोश जज्बे के साथ गीता जी का प्रचार और बीएसएस परिवार को आगे बढ़ाते हुए ढेर सारी उपलब्धियां प्राप्त की हैं उन्होंने यहाँ से। जैसे कि मैं बोलूं, यहाँ से बूट कैंप प्राप्त किए हैं और सोचिए साथियों कि बूट कैंप है ना, और लैपटॉप है। इसके बाद यदि मैं बात करूं, हर एक व्यक्ति का सपना होता है कि इंडिया और इंडिया के बाहर। यदि मैं उनकी सफलताओं की बात करूं तो उन्होंने एक नहीं, दो दो बार फॉरेन ट्रिप अचीव किया है हमारे बीएसएस परिवार से। तो ये उनकी उपलब्धियां थी और आज इतनी उम्र में भी लगातार जोश और जज्बे के साथ वो काम करती हैं। तो जब मैं उनका नाम पुकारूं तो आप सभी एक जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। तो वेलकम 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 लच्छो झारिया मैडम, प्लीज वेलकम जूम पैनल। आइए, स्वागत है आपका, बहुत बहुत वेलकम स्वागत लच्छू है। मैडम। बहुत बहुत स्वागत जी है सर। आपका। आज जी के सर। सेशन के लिए शुभकामनाएं। जी सर। हम मेरे महागुरु सर और मेरी महागुरु माता को मैं नमन करती हूँ, जिन्होंने मेरा इतना अच्छा वेलकम किया और मेरी उपलब्धियों उपलब्धियों के बारे में बताया। और मैं इस संस्था में मेरी महागुरु माता के चलते ही मैं ज्वाइन की हूँ, इसलिए उन माता को प्रणाम करती हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतना सुंदर सिस्टम में मुझे ज्वाइन करने का अवसर मिला सभी को। और साथ जो ऊर्जावान साथी हैं वो उन लोगों को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैडम, शेयर करने का स्लाइड। बिल्कुल मैडम, आगे बढ़ें। यस। वेरी गुड। स्टार्ट हो रहा है आपकी स्क्रीन। बहुत बढ़िया। आपकी पीपीटी आ गई है। यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। सेट हो चुका है पूरा, आगे बढ़े आप। मैं सेफ सेफ कंपनी में सभी ऊर्जावान साथियों को और मेरे सभी जिन्होंने इस कंपनी में ज्वाइन किया और मेरे महागुरु सर को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और इस जूम मीटिंग में मैं वेलकम करना चाहती हूँ। लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा से मैंने इस संस्था को ज्वाइन किया, जिसमें मैं लगातार काम कर रही हूँ। ये हमारा संस्था का सेफ सॉफ्ट संस्था का हेड ऑफिस है, जो जनकपुरी दिल्ली में स्थित है। जो लगातार ये ऑफिस हमारे 24 वर्षों से हम सभी की जिंदगी में एक नया 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 काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस ऑफिस में सभी लोग इतने ईमानदारी से काम करते हैं कि हमारा जो भी काम होता है कभी गलत नहीं होता। दोस्तों, ये दिल्ली के ऑफिस में मैं 2 बार घूम कर आई हूँ
और वहां पर सभी कार्यकर्ता लोगों से मुलाकात हुई और सभी डिपार्टमेंट में, अलग अलग डिपार्टमेंट में जाकर मैंने स्वयं देखा। ऐसी संस्था के ऑफिस के लिए भी मैं बहुत बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि जो मुझे वहां जाकर देखने को मिला। बहुत बढ़िया। सर, इस सेफ शॉप कंपनी के हमारे 5 डायरेक्टर सर हैं, जिन्होंने हमारी कंपनी को की बागडोर संभाले हुए हैं, और इनकी बागडोर के चलते हम इस संस्था में लाखों लोग अपनी भविष्य बना रहे हैं और अपनी जिंदगी के हर सपने पूर्ण कर रहे हैं। ऐसे मैं महागुरु डायरेक्टर सर को भी प्रणाम करती हूँ। ये हमारा बीएसएस सिस्टम है, जो इंडिया का बेस्ट सिस्टम है। इस सिस्टम से हमें लगातार एजुकेशन प्राप्त होता है, और बीएसएस सिस्टम हमारे सीनियर एसोसिएट के द्वारा गठन किया गया और संचालित किया जाता है, जिसमें हम हर प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करके हम अपने बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे सिस्टम को भी मैं नमन करती हूँ। ये हमारे बीएसएस सिस्टम के फाउंडर सर हैं श्री मनोज कुमार सोनी सर और डीएन शर्मा सर। ये हमारे महागुरु, जो लगातार हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए सिस्टम में हर प्रकार से हमें मोटिवेट करते हैं, और हम उनके चिन्हों पर चलकर हम अपने जिंदगी का हर क्षेत्र में हर सपने पूरे कर सकते हैं। ऐसे महागुरुओं को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। ये हमारे न्यू डायमंड सर हैं, जो प्रकाश ठाकुर सर और रुपेश साहू सर, दोनों डायमंड सर को भी मैं प्रणाम करती हूँ, जो समय समय पर हमें प्रकाश हमारे ज्ञान में अच्छी ज्ञान देकर प्रकाश डालते हैं। ऐसे महागुरुओं को भी प्रणाम करती हूँ। ये हमारी महागुरु माँ है सीमा कश्यप मैडम और सुमन साहू मैडम, जो नारी शक्ति के लिए मिसाल है। इनके मोटिवेशन से हम सभी महिलाएं लगातार आगे बढ़ रही हैं, और इस क्षेत्र में काम करने के लिए पूरे समय उत्साहित रहती हैं। ऐसी गुरु माँ को भी मैं प्रणाम करती हूँ। ये हमारे रेड क्लब लीडर है, जो टीना अधिकारी मैडम है, और गोपाल चंद्र साहू सर है और दिवाकर सर है। टीना अधिकारी मैडम अपनी मधुर वाणी से इतना अच्छा हमें मोटिवेशन देती हैं कि ऐसा लगता है कि लगातार सुनते रहे। और हमारे गोपाल साहू सर भी अपने अपने क्षेत्र के विषय में बहुत अच्छी जानकारी देते हैं। ये हम तीनों रेड क्लब लीडर को मैं प्रणाम करती हूँ। ये हमारे रुपेश साहू सर है, न्यू डायमंड सर, जो ग्रेट लीडर हैं, हमारे टाइगर टीम के महान लीडर हैं डायमंड सर, जिनके हम लगातार लगातार हमें जब भी प्रॉब्लम होती है, कभी भी उनसे कंसर्न करके हम अपनी समस्याओं का हल करते हैं, और वो हमारे साथ लगातार इस बिजनेस में कदम से कदम मिलाकर हम लोग की उन्नति के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे महागुरु सर को भी मैं प्रणाम करती हूँ। हमारी सुमन साहू मैडम है महागुरु माँ, जो मुझे उन्होंने बिल्कुल हाथ पकड़कर अग्रसर हमेशा समझाकर आगे बढ़ा रही है। ऐसी गुरु माँ को मैं प्रणाम करती हूँ, और मैं भी उनके साथ में लगातार काम करने के लिए कोशिश कर रही हूँ और करते रहूंगी। वही लक्ष्मी चौहान मैडम है, जो छिंदवाड़ा में हमारे लगातार हम लोगों को मोटिवेट करते रहती है और साथ में काम कर रही है। ऐसी गुरु माँ को भी प्रणाम करती हूँ। ये मेरा छोटा सा परिवार है, जिसमें हमने टंगल आईडी से इस संस्था में ज्वाइन किया, और हम लगातार काम कर रहे हैं। वेरी गुड लच्छा मैडम। जी सर, थैंक यू सर। ये मेरा नौकरी का रिटायरमेंट का फोटो है। दोस्तों, मैं कहना चाहती हूँ कि इस कंपनी में मैंने 36 साल जॉब किया,
और जॉब करने के बाद ईमानदारी से मैं अच्छी बड़ी पोस्ट से रिटायरमेंट हुआ। लेकिन रिटायरमेंट के बाद मुझे, जिस दिन रिटायरमेंट हुआ उस दिन भर मुझे माला मिला, स्वागत मिला, लेकिन उसके बाद में अभी तक के इतना समय देने के बाद में उस कंपनी से मुझे दोबारा कुछ प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन हमारी सेफ सोप संस्था और हमारा बीएसएस सिस्टम ऐसा सिस्टम है दोस्तों कि जिसमें लगातार हमें मान सम्मान मिलता है, माला मिलता, मंच मिलता, स्वागत होता है और लगातार हमें अचीवमेंट मिलता है। ऐसी संस्था को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ दोस्तों, जिसमें मैंने अभी 1.5 साल से जॉइन किया, लेकिन 1.5 साल में जॉइन करने के बाद में मैंने इतना सारा प्राप्त कर ली। हमारे महागुरुओं को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे इतनी उम्र में भी लगातार मेरे को जो खुशियाँ मेरे नौकरी में नहीं मिली, वो मुझे इस संस्था से प्राप्त हुई। ऐसी संस्था को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, हमारे महागुरुओं को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, हमारी गुरु माँ को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी संस्था में ज्वाइन करने के लिए अग्रेसित किया। धन्यवाद। ये मेरा पहला कान्हा किसली का गुरु मंत्र है, जहाँ पर जाकर मैं एक बार ज्वाइन किया, गुरु मंत्र प्राप्त किया, उसके बाद मेरे अपने विचार में, अपने आप में इतना मोटिवेट हुई कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पास समय कम है काम करने के लिए और मैं अपने साथियों के साथ लगातार काम कर रही हूँ। ऐसे साथियों को भी धन्यवाद जी। ये मेरा दूसरा गुरु मंत्र है जो मुझे नैनीताल जाने का मौका मिला। नैनीताल में जाने के बाद में मेरे महागुरु सर के द्वारा मुझे इतना नया नया सिस्टम जानने को मिला, ज्ञान प्राप्त हुआ और अच्छी-अच्छी एक्टिविटीज करने को मिला जो शायद मैंने कभी किया नहीं था। ऐसी संस्था को भी मैं प्रणाम करती हूँ। ये मेरा राय रायपुर में जो मेगा शो हुआ था उस फंक्शन का फोटो है, जहाँ पे मेगा शो देखने के बाद में मैं अपनी टीम को भी आकर हमेशा मोटिवेशन देते रहती हूँ कि आप लगातार काम करिए। ये मेरा पहला सिल्वर ग्रेड का फोटो है, जो मुझे पता नहीं चला कि मेरा रैंक कैसे हो गया। ये इस सिस्टम के द्वारा और हमारी सीनियर, हमारे महागुरु माँ के द्वारा उनके मोटिवेशन से लगातार काम करने से प्राप्त हुआ। सर ये मैंने इसमें ये अचीवमेंट प्राप्त किया जो गोवा टूर मिला, जो शायद मैं पहले कभी गई नहीं हूँ, इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये मैंने पहली बार थाईलैंड अचीव किया जो मेरा ख्वाब ख्वाब था और वो ख्वाब मेरा पूरा नहीं होता कभी, जो मुझे इस सेफ सोप संस्था में मेरा ख्वाब पूरा हुआ। ऐसी संस्था को धन्यवाद। ये मेरा स्वागत किया गया, जब मैं अचीवमेंट पाई मेरा बहुत अच्छे से मेरा स्वागत किया गया। ये मेरा दूसरा बार थाईलैंड अचीवमेंट हुआ और लगातार मैं इस संस्था से जुड़कर काम करना चाहती हूँ और हर अचीवमेंट प्राप्त करना चाहती हूँ। गुरुओं का आशीर्वाद सदा मुझे बना रहे। धन्यवाद। ये अभी जबलपुर में हमारा मेगा शो होने वाला था, उसके पहले का फोटो है जिसमें हम लोग सभी साथियों के साथ गए और हर प्रकार के मेगा शो की जानकारी प्राप्त करें। ये अभी मेगा शो में हमारा इतने अच्छे से सम्मान हुआ जो हमें लगातार मिलता रहता है। ये सभी साथियों को सम्मान हमें स्टेज में मिला। दोस्तों मैं कहना चाहती हूँ कि इस सिस्टम में यदि हम लगातार कदम से कदम मिला के हमारे महागुरुओं के द्वारा मिलकर उनका कहना मानकर हर टारगेट अचीव करेंगे तो हमें हमेशा ऐसी मान सम्मान मिलता रहेगा और हमें जीने के लिए भी आगे इतना उत्साह होगा जीवन कि कभी सोच नहीं पाएंगे कि हम कभी प्राप्त भी नहीं कर पाएंगे कि हमें इतना अच्छा मोटिवेशन प्लेटफॉर्म मिला और इतने अच्छी संस्था मिली जिसके लिए हम भगवान को धन्यवाद देना चाहते हैं। दोस्तों जीतना है तो सीखना पड़ेगा, सीखना बंद तो जीतना बंद। सीख कर तो हम हवाई जहाज भी उड़ाया जा सकते हैं और बिना सीखे साइकिल चलाना भी मुश्किल है। इसलिए कभी भी कोई भी मीटिंग व ट्रेनिंग मिस नहीं करना चाहिए। आज फ्राइडे है, आज फ्राइडे के दिन हमारा ट्रेनिंग सेशन होता है जिसमें हम जाकर हर वीकली जाकर हम ट्रेनिंग लेते हैं और आगे
जाके हम अपने साथियों को बुलाकर उनका सम्मान करते हैं। दो, दोस्तों, आज मैं 8 स्टेप के विषय में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ, जो हमारे बिजनेस, हमारे व्यवसाय के लिए बहुत आवश्यक है। ये 8 स्टेप हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन ला सकता है, इसलिए इसमें मैं कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं तो आपको इन सभी 8 बातों को प्राथमिकता देनी होगी। यदि आप एक बड़ा और कुशल नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो इन सभी बातों का पालन करिए और अपनी टीम में आने वाले लोगों को भी सिखाइए। याद रखें, हर बड़े और सफल व्यवसाय के पीछे कुछ मूलभूत नियम ही होते हैं, और जिन लोगों ने मनचाही सफलता को प्राप्त किया है, उन्होंने सभी मूलभूत सिद्धांतों का हमेशा हमेशा पालन किया है। ये ड्रीम, सबसे पहले हमारे जीवन में हमें एक लक्ष्य बनाना चाहिए, जो हमारा एक सपना होता है। सपना हम जब भी पूर्ण करेंगे दोस्तों, जब हम उसको उसका लक्ष्य बनाएंगे, और लक्ष्य बनाकर हम अपने लिए और हम सभी अपने परिवार के लिए आगे अच्छी उन्नति का सोचेंगे। इस लक्ष्य को बनाकर दोस्तों हम पैसा कमा सकते हैं, हम मकान ले सकते हैं, कार ले सकते हैं, और हम अपने परिवार को अच्छे से अच्छे एजुकेशन दे सकते हैं। और समय समय पर हमें वो चीज प्राप्त होती है जो हमें और भी संस्था से नहीं मिल सकती। दोस्तों, इस संस्था में हमें सबसे पहले अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। लक्ष्य बनाकर ही हम आगे बढ़े, और लक्ष्य बनाने से ही हमें अपने हर सपनों को साकार कर सकते हैं। और इसमें सपने साकार करने के लिए हमें अपने सीनियर सिस्टम और हमारे जो भी महागुरु सर हैं, जिस प्रकार से वो हमें कार्य करने के लिए कहते हैं, उनके कहे अनुसार कार्य करेंगे तो हम हर सपना पूरा कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और आगे बढ़ सकते हैं, और हम जो अपने परिवार को अभी तक नहीं दे पाए, उससे अच्छी से अच्छी जिंदगी जी सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, जो आजकल इस दुनिया में हम और कहीं से प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए ऐसी संस्था और ऐसे महागुरुओं के साथ चलकर मैं हमेशा अपने सपने पूरा करना चाहती हूँ और आगे बढ़ना चाहती हूँ। हाँ। दूसरा स्टेप है लिस्ट। दोस्तों, जब हम अपने सपने पूरे करेंगे, उसके लिए हमें एक अपने प्रोस्पेक्ट की अपने एक लिस्ट बनानी पड़ती है। उस लिस्ट में हम अपने सभी परिचय के लोगों को और अपने जान पहचान के लोगों को शामिल करेंगे, और उनको हम अपने सिस्टम के लिए मोटिवेट करेंगे। और ये लिस्ट बुक तैयार करने के लिए हमें अपने अपलाइन की भी सहायता लेना पड़ता है कि किस प्रकार से बनाया जाए, क्योंकि नए रहते हैं तो लिस्ट हम बना नहीं सकते। अगर हमारी जितनी बड़ी लिस्ट होगी दोस्तों, उतने हमारे बड़े सपने होंगे, और लिस्ट जितनी बड़ी लिस्ट में हमारे लोगों का नाम होगा, उतने लोगों को हम अपन आगे इनवाइट करेंगे, और इनवाइट करने के बाद में हमारा व्यवसाय लगातार अच्छी से चलेगा, जिससे हम अपना हर चीज प्राप्त कर सकते हैं। और लिस्ट यार कैसा हो रहा है। तीसरा इनविटेशन। दोस्तों, हमें
अपने सिस्टम के लिए सबसे पहले इनविटेशन देना पड़ता है और इनवाइट करना पड़ता है हमारे सभी सभी साथियों को, जो हमारे लिस्ट में जिस शामिल। जो लिस्ट, हाँ, जो लिस्ट हम बनाते हैं, हमारी सबसे पहले हमारे करीबी रिश्तेदारों की लिस्ट होती है जो हॉट लिस्ट कहलाती है, और वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट, जिसमें हॉट लिस्ट में हमारे पूरे रिश्तेदार परिवारों का नाम रहता है। सबसे पहले हम उनको इनवाइट करेंगे, और इनवाइट करने में हमें जितना ज्यादा हम इनवाइट करेंगे, हॉल में हम अपने प्रेजेंटेशन में बुलाएंगे, उतना ही हमारा रिजल्ट निकलेगा। दोस्तों, हमें वीक में सैटरडे को इनविटेशन जाकर देना पड़ता है। जो जिस प्रकार हम अपने घर के फंक्शन में कार्ड बांटते हैं, उसी प्रकार जाकर हमें अच्छे से घर घर जाके इनवाइट करना पड़ता है। कहते हैं कि हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिसमें हम ईश्वर का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, और आप आकर देखिए, जिसमें आपके जीवन का लक्ष्य बदल जाएगा। इस प्रकार से हम उनको ज्यादा नहीं बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा देने के बाद में आ जाते हैं, और फिर दूसरे दिन उनको कॉल करते हैं, जिसमें कि वो भूले ना, और उनको बोलते हैं कि आपका संडे के दिन कोई काम तो नहीं है, लेकिन ज्यादा नहीं बोलते हैं, लेकिन हम दूसरे दिन कॉलिंग करके उनको बुलाते हैं, और वो हमारे हॉल में आते हैं और हमारा प्रेजेंटेशन देखते हैं, और वो हमारे ट्रेनिंग में भी शामिल होते हैं। दूसरा, शो द प्लान, रिमेम्बर ड्रेस कोड। दोस्तों, जब हम इनवाइट करते हैं, हमारे प्रोस्पेक्ट्स जब आते हैं, तो वो खुद हॉल में आकर अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अपना रजिस्टर में नाम लिखते हैं, और फिर वो प्रेजेंटेशन देखते हैं। जब प्रेजेंटेशन देखते हैं, वो शो द प्लान जब होता है, जब वो प्लान देखते हैं, तो उसके बाद में वो प्लान में आने से ड्रेस कोड में आना चाहिए, जिससे हमें अपनी कंपनी में आगे काम करने के लिए थोड़ा सा ड्रेस कोड में हमें सारे लोग को रहना पड़ता है, और उनको प्लान में आने के लिए टाइम भी दिए जाता है कि इस टाइम पे आप प्रेजेंट हो जाइए। प्रेजेंटेशन के पहले आधा घंटे पहले आने के लिए हम उनको इनवाइट करते हैं, और उसके बाद में हमें उन वहां पर हमारे सुधा प्लान में हॉल में हमें अपना अनुशासन बनाने रखने के लिए सभी को बोला जाता है। जो हमारे सभी साथी आकर अनुशासन में रहकर उस प्रेजेंटेशन में शामिल होते हैं, और उसके बाद में टेस्ट मनी भी वहां पे प्लान में दिखाई जाती है। इस टेस्ट मनी में हम जो जो अचीवमेंट प्राप्त किए होते हैं हमारे साथी, उन लोगों का टेस्ट मनी होता है, जिनको हम नाम और क्या करते थे वो पहले, और कौन से टाइम से इसमें ज्वाइन किया, और उनकी अर्निंग कितनी हुई, ये 4 बातों को रखते हैं। और लगातार हमें सभी नए जो आते हैं प्रोस्पेक्टर्स, उनको इस प्रकार से मोटिवेट करते हैं। फॉलो फॉलो अप, दोस्तों, जब हम प्रेजेंटेशन दिखा देते हैं, उसके बाद में जो हमारे प्रोस्पेक्ट होते हैं, जो ज्वाइन करते हैं, जो प्लान देखते हैं, उनको हम हॉल में बिठाल कर, राउंड द टेबल में बिठाल कर उनको 1 to 1 करते हैं, और 1 to 1 करके उनको हॉल में ही थोड़ा मीटिंग लेते हैं कि आपको प्लान कैसा लगा, और प्लान में आपको यहाँ पर किस विषय में आपको अच्छी जानकारी मिली,
जो वो हमको अपना प्लान बताते हैं, और बताने के बाद में यदि उनको अच्छा लगता है प्लान, तो वो हमारे साथ में संकल्प पत्र भर देते हैं, और संकल्प पत्र भर कर वो हमारे यहाँ ज्वाइन कर लेते हैं। दोस्तों, जब वो शामिल हो जाते हैं तो उनका फॉलोअप हॉल में तो नहीं होता है, लेकिन तुरंत उनका फॉलोअप करने के लिए हमें उनसे समय लेना पड़ता है, और समय लेने के बाद में वो जो समय देते हैं, वो समय भी हम उनको बोल देते कि 24 घंटे के अंदर ही हम उन समय लेते हैं, और उनके घर जाके फॉलोअप करते हैं दोस्तों। और जब 24 घंटे में भी अगर नहीं हो पाता है, तो कम से कम हम उनका फॉलोअप क्लोज 48 घंटे में करना बहुत जरूरी रहता है। यदि 48 घंटे में उनका फॉलोअप नहीं किए, तो वो वो हमारे हमारी टीम की जो सुन के आए हॉल में, उन लोग ने प्लान सुन के आए, उसमें वो नकारात्मक हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, जो भी हमारे साथ शामिल होते हैं और जो तुरंत हमारे साथ ज्वाइन कर लेते हैं, संकल्प पत्र भर लेते हैं, तो उनको लगातार हमारा फॉलोअप करने का होना चाहिए, और करने के बाद में काफी लोग हमारे साथ में आ जाते हैं, जो हमारे व्यापार में, हमारे बिजनेस में शामिल होके हमारे नीचे काम करते हैं और हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, फॉलोअप करने के लिए हमारे सीनियर को, जो हमारे अपलाइन हैं, यदि हमसे शुरू में नहीं बनता है, तो हमें अपने सीनियर के साथ जाना चाहिए, और उनके साथ जाकर वो किस प्रकार से फॉलो करते हैं, जिस प्रकार से वो समझाते हैं, उसको ध्यान से सुनना चाहिए, तभी हमारा रिजल्ट निकलता है। कुछ समय तक सीखने के बाद में अपनी खुद को ट्राई करना चाहिए, अपने आप से फॉलो अप करना चाहिए, क्योंकि फॉलो एक ऐसा विषय है जो बहुत आसानी से नहीं होता, लोग आसानी से नहीं ज्वाइन करते, लेकिन फिर भी हमारा व्यवहार, हमारी जो लिस्ट है, जो लिस्ट में हम अपनी लिस्ट में फोकस करते हैं कि जिनका आर्थिक, सामाजिक, जिनका व्यवहार है, और जिनसे अपन थोड़ा सा जो हम पे विश्वास करते हैं, वो हमें आसानी से हमारे प्लान को समझ के वो शामिल हो जाते हैं। इस प्रकार से हमें काम करना है और आगे बढ़ना है। दोस्तों, ये सब फॉलो की क्लोजिंग के बाद, फिर इसके बाद में हम हमारे सीनियर के साथ मीटिंग होती है, जिसमें वो हमें हमसे क्या कमी है, हमको कैसे करना है, उसके विषय में वो हमारी जानकारी देते हैं। ऐसे हमारे सीनियर को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो लगातार हमें मोटिवेट करते हैं। 100% यूजर। दोस्तों, हमारी इस कंपनी में जितने भी प्रोडक्ट हैं जो मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक के प्रोडक्ट हैं, जिसको हम लगातार यूज करके हमारा बिजनेस में भी हम उसको आगे हमारा आगे भी बढ़ा सकते हैं। यदि मान लो हमारा काम बड़े बड़े उसमें नहीं हो रहा है, तो हमारे छोटे छोटे प्रोडक्ट को भी सेलिंग करके हम अपने व्यापार में आगे बढ़ सकते हैं, और इसमें हमारे अर्निंग आते रहेगी, और हमारे प्रोडक्ट भी यूज होते रहेंगे। ऐसी हमारी संस्था ने इतना सुंदर दिया है कि इतना सुंदर प्लेटफॉर्म दिया है कि जिसमें यदि बड़ी बड़ी किताबें या बड़े बड़े प्रोडक्ट हमारे नहीं निकल रहे हैं, तो हमें छोटा छोटा प्रोडक्ट सेलिंग कर कर भी हम लगातार बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, और हम आगे बढ़ सकते हैं, और धीरे धीरे हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बी ए टीम प्लेयर। तो हमारी टीम ऐसी होना चाहिए दोस्तों, कि जो लगातार हमारे साथ में काम करे, एक्टिव रहें, और हमारी टीम में कोई लाइन क्रॉस ना करे, क्योंकि वो करने से क्या है कि हमारी टीम
फिर विश्वास नहीं करेगी और वो हमारे साथ में जुड़ के काम नहीं करेगी। दोस्तों, हमेशा हमें टीम के साथ में काउंसलिंग कर कर उनको एक्टिवेट करते रहना चाहिए। हमेशा टाइम टाइम पे ग्रुप मीटिंग करना चाहिए और ग्रुप मीटिंग करके उनको पूरे अपने सिस्टम के जो टूल्स हैं, जो किताबें हैं, उनके विषय में जानकारी देंगे तो वो अपने साथ में बिल्कुल कदम से कदम मिला के काम करेंगे और हमारा टीम वर्क भी अच्छे से निभाएंगे। और इस प्रकार हमारी बड़ी टीम होगी। बड़ी टीम के लिए हमें कम से कम दोस्तों सभी के साथ में जाकर टाइम निकाल कर सुबह से कम हमें उनको इतना समय देना पड़ता है कि जिससे वो हमारे प्लान को समझे और हमारे वीकली हर ट्रेनिंग में शामिल हो, हर प्रेजेंटेशन में शामिल हो। जब तक हमारी टीम ट्रेनिंग नहीं अटेंड करेगी, प्रेजेंटेशन नहीं ज्वाइन करेगी, तो उन्हें हमारे सिस्टम का कार्य करने की क्षमता कैसे बढ़ेगी। और इसलिए हमारी टीम को लगातार लगातार वीक में 2 दिन ज्वाइन करने के लिए लगातार मोटिवेट करना पड़ेगा, तभी हम बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। एडिफिकेशन दोस्तों, एडिफिकेशन हमारे प्रोस्पेक्ट के दौरान जो हमारे अपलाइन है और जो हमारे डाउन लाइन है, ऐसे हमारे अपलाइन और डाउन लाइन सर को हमारे साथ ले जाके उनका बहुत अच्छे से हमें परिचय देना चाहिए कि इनकी क्या क्या योग्यता है और ये किस प्रकार से इस संस्था में आगे बढ़ रहे हैं और हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं और हमें सदा आगे लेके चल रहे हैं। जितना अच्छा हमारा एडिफिकेशन होगा, अच्छे से परिचय होगा, हम जहां भी लेके जाएंगे हमारे गुरु अपलाइन को, तो उससे हमारी ज्वाइनिंग भी अच्छी होगी, हमारे साथ में लोगों की टीम अच्छी बनेगी और टीम अच्छी बनेगी तो हमें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। दोस्तों, हमारे सिस्टम में बहुत सारी बुक्स हैं जो बिजनेस से संबंधित किताबें हैं जिनको पढ़ना चाहिए और उस बुक्स को पढ़ने से हमें आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, बुक्स पढ़ने से हमारा मनोबल तथा नेतृत्व के गुण बढ़ाने के लिए हमें किताब पढ़ना चाहिए। हमारे सिस्टम में सक्सेस मंत्र है, फॉलो अप है और फोल्डर है। इस प्रकार की बुक्स का पूरा अपना बहुत अध्ययन करना चाहिए जिससे हमारे व्यापार करने में, हमारे बिजनेस में आगे हमको मोटिवेशन मिलेगा। दोस्तों, इस प्रकार की हमारे नेतृत्व के गुण बढ़ाने वाली किताबें हैं, जिस प्रकार जीत आपकी और बड़ी सोच का बड़ा जादू, ये किताबें भी हमें बहुत अलग मोटिवेट करती है और हमें आगे आगे हमारे टारगेट पूरा करने के लिए हमें सहयोग मिलता है। दोस्तों, वीडियो, बिजनेस से संबंधित वीडियो को जरूर देखना चाहिए। वीडियो जो हमारे बड़े महागुरु सर जिस किस प्रकार से अपने बिजनेस में आगे बढ़े और डायमंड बने हैं, उनका सक्सेस वीडियो और ऑडियो जरूर लगातार देखना चाहिए और देखकर हमें हर चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो अपने उन्होंने समय अपना कितनी कठिन परिस्थितियों में भी वो काम कर कर लगातार आगे बढ़कर और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आगे बढ़ा रहे हैं और अपना डायमंड पद संभाल के लगातार हम लोगों को
लगातार टाइम निकाल कर मोटिवेट कर रहे हैं, फिर भी हम लोग इतने अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं कि बिल्कुल आगे बढ़े। तो दोस्तों, हमारे सीनियर, हमारे महागुरु, हमारे जो अपलाइन जो बढ़ चुके हैं इस सिस्टम में, उनका लगातार वीडियो देख के अपन मोटिवेशन हो, और उनके कहे अनुसार उन्होंने किस प्रकार से हर चीज प्राप्त किया है, तो हम भी आगे बढ़े। इस प्रकार से इस संस्था का पूरा बिजनेस के हर वीडियो को ध्यान से हर रोज कम से कम 20-25 मिनट देखना जरूरी है। दोस्तों, फंक्शन बिजनेस से संबंधित आयोजनों में बस शामिल हो। दोस्तों, जब भी कोई फंक्शन होता है हमारे बिजनेस से संबंधित, मेगा शो या कुछ भी एलडीपी, या बहुत सारे फंक्शन जो हमारे जुड़े हुए, छोटे छोटे से फंक्शन भी हमारे यहाँ पे होते हैं, प्रेजेंटेशन में होते हैं, हमारे हॉल में होते हैं। वो हर फंक्शन से हमें एक नई ऊर्जा मिलती है, और ऊर्जा मिलने के बाद में हमें अपने आप में विश्वास से एक्सेप्ट करना चाहिए, और अपने आप में उतारना चाहिए कि हम जिस सिस्टम में शामिल हैं, उस सिस्टम में हमें लगातार इतना अच्छा अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, इतना अच्छा अच्छा टारगेट मिल रहा है, इतने अच्छे अच्छे फंक्शन से हम आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। और जिस प्रकार से हमारे महागुरुओं के द्वारा ईयर में एक बार इतना बड़ा बड़ा मेगा शो आयोजन किया जाता है, तो उस मेगा शो में लगातार दिल से अपने को जरूरत से ज्यादा जितना हो सके अपने परिचय वालों को, अपने साथियों को, सभी को फंक्शन में ले जाना चाहिए। दोस्तों, फंक्शन में ले जाने से अलग से उनमें एक्साइटमेंट होता है, और काम करने के लिए वो फंक्शन देखकर आने के बाद में वो काम करने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये हमारा टारगेट है, हमारी संस्था का। अभी हमारा जो बीएसएस और कंपनी का टारगेट चल रहा है, उसमें डायरेक्ट सेल करने से स्मार्टफोन प्राप्त होगा, और डायरेक्ट सेल 11 करने से दोस्तों अयोध्या धाम की यात्रा हमें मिलेगी, और 20 डायरेक्ट सेल करने से हमें थाईलैंड टूर अचीवमेंट होगा। दोस्तों, अभी भी अपने पास में 8 दिन का टाइम है, 6 दिन का टाइम है दोस्तों। इसमें आप अपना कितना भी दम लगाकर अपन आगे कर कोई भी डायरेक्ट सेल कर अपन अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, सभी लोग इतना सरल और इतना आसान टारगेट शायद और कभी मिलेगा या ना मिले, लेकिन दोस्तों अभी भी अपने पास टाइम है कि हम अपना टारगेट 31 जुलाई तक पूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों, ये टारगेट कंपनी का सकते हैं। एयरवेज में अपने नीचे जो डाउन लाइन है, जो अपने साथ में अपनी टीम है, उनको भी हम क्वालिफाई करवा सकते हैं। दोस्तों, इसमें हमें खुद लगना पड़ेगा कार्य करने के लिए, तभी हम हर अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं। जो जिसका मन और जिसका जो मन और समय निकाल के सही में इसमें शामिल होकर काम करेगा, वो हर अचीवमेंट प्राप्त कर सकता है। और जितना हम टारगेट अचीव करेंगे दोस्तों, उतना ही हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए मिलेगा, और आगे बढ़ने के लिए हम जल्दी जल्दी रैंक पूरी करेंगे, और टारगेट पूरी करके हमें और यात्रा भी मिलेगी, देश विदेश की यात्रा भी मिलेगी। और हमारे महागुरु जो इतना सुबह से और अपना समय देते हैं, तो दोस्तों थोड़ा हम अपने गुरुओं के भाव को भी समझकर हमें काम करने की आवश्यकता है। परंतु लोग इतना समय मिलता है, लेकिन उस समय का सही उपयोग नहीं करते, और कहते हैं कि हमसे नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है दोस्तों। जिस प्रकार मैं तो सोचती हूँ कि मेरे पास समय कम है,
मैं मेरे से कम उम्र वाले हैं जो इस संस्था में शामिल हैं, तो सभी को दोस्तों मेरी तरफ से बहुत बहुत उम्मीदें हैं कि आप लोग मेरे से ज्यादा काम करें और हर टारगेट पूरा करें और आगे बढ़े। दोस्तों हमारा ये सिस्टम यूट्यूब में भी आता है, जो इस पैनल में नहीं देख पाते वो इस यूट्यूब से भी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, फेसबुक से भी कर सकते हैं। और ये जूम सेशन जो हमें रोज सुबह 6:30 बजे 6:15 पर स्टार्ट होता है दोस्तों, और समय निकालकर हमारे महागुरु सर लोग इतना समय देते हैं कि इतने अच्छे से वो हमको हर एक बारीक से बारीक चीज का ज्ञान देते हैं दोस्तों। तो हम सभी को जूम मीटिंग सेशन में शामिल होना चाहिए, कभी मिस नहीं करना चाहिए। इससे हमें लगातार ज्ञान प्राप्त होता है और हमें आगे बढ़ना है, हमारी जिंदगी में क्या काम करना है और क्या क्या सपने पूरा करना है सर, उसके लिए हमें लगातार लगातार शामिल रहना चाहिए। और हमें जून सेशन में दोस्तों कभी कभी हो जाता है कि चलो नहीं ज्वाइन करें, लेकिन सभी लोग अपने वीडियो ऑन कर जूम सेशन अटेंड करें, जिससे हम एक दूसरे से संपर्क पाके एक दूसरों को देख के और सभी क्षेत्र के लोगों से मिलकर हम अलग टाइप से मोटिवेट होते हैं और हमें काम करने की हिम्मत आती है। दोस्तों मधुर वाणी बोलने वाला व्यक्ति मिर्च के व्यापार में भी तरक्की कर लेता है। दोस्तों मधुर वाणी बोलने वाला व्यक्ति मिर्च के व्यापार में भी तरक्की कर लेता है, वही कर्कश वाणी बोलने वाला व्यक्ति शहद भी मुश्किल से बेच पाता है। ये सही है दोस्तों, हमारे बिजनेस में अच्छा व्यवहार भी चाहिए, मधुर वाणी भी चाहिए, और हमें हमारे जो डाउन लाइन वाले हमारी टीम है उनको भी हमें टाइम टाइम से लगातार मोटिवेट करने की आवश्यकता है, तभी हम अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हैं दोस्तों। और नेटवर्क बढ़ेगा तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा तो हमें और भी आगे अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, जिससे हम अपने हर सपने पूरे कर ले और आगे बढ़ जाए। मैं लच्छो झारिया कमिटमेंट करती हूँ कि 28/7/24 तक अपनी टीम से 2 वाटर पार्क अचीवर निकालूंगी, और मैं पूरी कोशिश में हूँ और शायद मेरी कोशिश कामयाब भी हो जाए। मैं अयोध्या क्वालिफाई भी करना चाहती हूँ सर। धन्यवाद, थैंक यू सर। मेरे से जो भी गलती हुई हो मुझे क्षमा करना सर। मैं थोड़ा प्लेट मीटिंग का थोड़ा मैं अच्छे से थोड़ा तैयारी नहीं कर पाती हूँ, फिर भी मैं आगे और अच्छे से करना चाहूंगी। इसलिए धन्यवाद, मेरे पूरे महागुरुओं से आशीर्वाद चाहती हूँ, मेरी महागुरु माँ से भी आशीर्वाद चाहती हूँ, जो मुझे लगातार मेरे साथ बने रहे और मुझे आगे बढ़ाते रहे। मैं इसमें बहुत आगे बढ़ना चाहती हूँ सर। जैसा भी हो, मैं मैडम सर सभी से अपना आशीर्वाद चाहती हूँ कि मैं भी जल्द से जल्द आगे अच्छा अचीवमेंट पाकर और जल्दी से आगे बढ़ूं, और सभी के साथ में मैं आगे से आगे और आगे बढ़ना चाहती हूँ, जिसमें मैं कम से कम 65 की उम्र तक के कुछ ऐसा प्राप्त करना चाहती हूँ सर, आपका साथ पाकर, कि मुझे शायद मिलेगा। और मैं सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक जोरदार ताली होनी चाहिए लच्छो मैडम के लिए, बहुत जोरदार, हाथ ऊपर करके। अरे सर बहुत ही नमस्ते। बढ़िया लच्छो मैडम, जी आपने जी सर। बहुत बढ़िया ढंग से आज अपनी बातों को रखा। और जी आपकी सर, थैंक यू सर। हमेशा ना आपकी भावनाएं झलकती है। आप हमेशा जी सर, थैंक यू सर। एक गुड फॉलोअर हैं, अपने लीडर्स को बहुत अच्छे से फॉलो करती हैं, और इवन आप जो बात कह देते हैं उसे आप लकीर मान लेती हैं, ये आपकी खूबी है। और यस जो चीजें आप रखना चाहती हैं, जो कहना चाहती हैं, उनके लिए थोड़े शब्दों की कमी जरूर होती है, लेकिन आपकी यस भावनाएं, आपके शरीर, आपकी बॉडी लैंग्वेज से वो झलकती है। ठीक है। आज आपने यस 8 सर। स्टेट ट्रेनिंग को कवर किया, पूरी चीजें जी सर। बताने की कोशिश की। आपने कहा मेरी तैयारी थोड़ी सी वीक थी, मैं नहीं बता पाई अच्छे से,
ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये पैनल में कभी भी इस तरह की बातें, अपनी वीक पॉइंट्स को कभी भी उजागर नहीं करना है। आप बेस्ट देने का प्रयास करते हैं हमेशा। और यस सर। तैयारी में कमी कभी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको 2 महीने में एक बार ये सेशन मिलते हैं, ठीक है ना। जी तो और अच्छी बात ये है कि आप हमेशा ट्रेनिंग में होती हैं, नोट्स रेडी करती हैं, कैमरा ऑन करके बैठते हैं और रेगुलर मीटिंग अटेंड करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ये सीखने की लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीजें जो आप करते हैं, है ना। आपने बहुत सारे टारगेट अचीव किए। आपके लिए कुछ मैसेज यस है सर। मैडम? हमेशा आप टारगेट अचीव करने में आगे रहती हैं। और आप यस सर। अपने उम्र और अपने पोजीशन, जो भी आपने अब तक अभी अनुभव किए हैं, उसके आधार पे आपने जो अचीवमेंट लिए हैं, वो काबिले तारीफ है। लेकिन यस मैडम एक बात आपको कहना थैंक यू चाहिए कि जो सर। अचीवमेंट आप आपने लिया ना, उसके बाद जी। आगे आपको यस। अचीवमेंट टीम को दिलाने के लिए आपको अपने आप को बहुत ज्यादा अपग्रेड करने की जरूरत है, ठीक है ना। आप यस सर। कैसे जी करते सर। हैं? पहला पॉइंट ये है कि जब आप टीम को अपग्रेड करने के लिए आपको खुद अपग्रेड होना चाहिए, होना पड़ेगा, ठीक है। यस। और यस सबसे सर। जी इम्पोर्टेंट सर। बात, आपको फील्ड में खुद जाना पड़ेगा, फील्ड में खुद लड़ाई करना पड़ेगा। अगर आप जाते हैं और अगर आपकी टाइम की इशू है तो उसे बढ़ाना पड़ेगा। एक समय के यस बाद, सर। एक लेवल के बाद आपको अपने इन चीजों को बहुत ज्यादा इजाफा करने की जरूरत होती है। क्योंकि टीम सक्सेस तभी होती है जब अगर आप लीड कर रहे हैं, अगर आप लीडर हैं, या वाकई आप लीड करने में मतलब आगे बनकर एक बहुत अच्छे लीडर बनकर उभरना चाहते हैं, तो आपको उनके लिए समय, यस। हमेशा समय अपने लिए परमानेंट एक स्पेयर टाइम ही रखना है। मतलब उनके लिए हमेशा यस आगे सर। बढ़कर उनको मदद जी करने की सर। पूरा समय देना है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आप एक लेवल के बाद हमेशा जो है ना, अपने आप को बहुत सारा अपग्रेडेशन की जरूरत होती है। जैसे मैं अगर बात करूं तो आपको अभी ना बुक्स पढ़ने की जरूरत है। आप जो यस सर। हैं, आप भावनाएं अच्छी हैं, लेकिन आपके वर्ड्स की कमी लग रही है। तो आपको मैं 2 बुक्स यस। करता हूँ, आप उन बुक्स को यस पढ़िए। सर। पहला बुक है सफल वक्ता सफल व्यक्ति। यस सफल सर। वक्ता सफल व्यक्ति, ये डॉक्टर उज्जवल पाटनी जी की किताब है। और दूसरा जी। दूसरा जो बुक है, वो जीतेंगे नजरिया, जी है ना, सर। जीतने का नजरिया। जी सर। ये है डॉक्टर जी सुधीर सर। दीक्षित की, है ना। ये जी सर। दोनों यस सर। किताबें जरूर पढ़िए आप। तो जी सर। ये जो भी आपके शब्दों की कमी हो रही, कहीं ना कहीं नोट्स तो आप तैयार करते हैं, यस। ठीक है। यस सर। लेकिन उन ओ। नोट्स के साथ जब आपकी शब्दों का चयन है ना, जब आप कोई वीडियो देखते हैं, तो आपको जी जो सर। इम्पोर्टेंट पॉइंट जो क्लिक करता है ना, वो जरूर आप उसे यस। नोट करें, है ना। पूरा जी थॉरोली सर। नोट करने की जरूरत नहीं है, मतलब हर चीज को यस सर। लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई जो पंच पॉइंट है, जो शब्द अच्छे लगे, जी। आपको बहुत अच्छी बात लगी, आप जैसे आपने एक लाइन लिखा था अभी, है ना, लास्ट में, वो उसी तरह की जो पंच लाइन होती है ना, वो बहुत मददगार होती है। चाहे आप किसी का फॉलो अप करें, चाहे आप कभी स्पीच जी दें। सर। आप अटकते इसलिए हैं, मैं आपको बता दूं, इससे हाँ सर। अटकने का कारण जो है, वो है कि जी। रेगुलर फील्ड में बहुत तेजी से आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों मिलकर उनको हैंडल करने की जरूरत है, ठीक है। जब आप ये यस सर। चीजें करेंगे, जैसे बुक पढ़ा आपने, नोट्स रेडी किया, और उसके बाद बहुत सारे लोगों को जब हैंडल करेंगे ना, तो अपने आप जब मुंह से नहीं निकलेगी ये आवाज, पेट से आएगी अपने आप, है ना। मैं कहूँगी, यस सर। पता नहीं होगा कि यार आप मेरे मुंह से ये बात कैसे निकल गई, है ना। मतलब आपको यस खुद सर। बिलीव नहीं होगा कि यार ये शब्द कहाँ से आया, ये वर्ड्स कहाँ जी से आए, सर। ये सेंटेंसेस कहाँ से आए। ये बाय डिफॉल्ट आपको ना समझ में आ जाएगा। तो ये सिर्फ आपके लिए नहीं, यस आपके सर। लिए तो स्पेशली है। उन सब के लिए जो जी। बातों को हेजिटेट करते हैं रखने में अपने आप को, कहीं ना कहीं हर बार मैं देखता हूँ आपको, आप तैयारी करके आती हैं, बड़े अच्छे भावना से बात करती हैं, लेकिन अपने आप को हेजिटेट फील करती हैं। और ये हेजिटेशन तो कहीं ना कहीं फील्ड से ही आएगा। और जो मैंने बुक यस सर। बोले हैं, सफल वक्ता सफल व्यक्ति, इसको आप अच्छे से पढ़िए, एक बार नहीं 3-4 बार जी सर। पढ़िए। बहुत अच्छी बुक। यस सर। आप एक सफल वक्ता जी। जब होते हैं, तभी आप बिजनेस में सफल भी हो पाते हैं, ठीक है। यस सर। तो बहुत बधाई, इस बार भी आपने अपने लक्ष्य की रिवाइव यस किया, सर। कि आपने यस सर। 2 अचीवर निकालेंगे और खुद यस। क्वालिफाई करेंगे। क्वालिफाई जी करना सर। ही है, ठीक है। ऐसा प्रयास करूंगी, ये शब्द तो आपको पता है कि गलत है, यस। ठीक है ना। जी सर। करके रहूंगी, ये अलग बात है कि हमने यस सर। प्रयास पूरा किया। हम एट द एंड, पूरा लास्ट समय तक हमने दम नहीं तोड़ा, हमने सांसें नहीं छोड़ी, हमने लड़ाई किया, यस। हमने मैदान को नहीं छोड़ा। ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो वो तो बाद में बताएंगे कि क्या अचीव किया, लेकिन मैं अचीव यस सर। करके रहूंगी, ये वाला एटीट्यूड होना चाहिए। लच्छो मैडम, ऑल द यस बेस्ट, सर। गॉड ब्लेस यू।
और बहुत जी सर। शुभकामनाएं, और मैं आपको यस सर। 8 out of 10 मार्क देता हूँ। थैंक यू सो मच। यस, टू अदर लीडर। ठीक है सर। यस, ठीक है सर। थैंक यू सर। जो पढ़। मेरे दोनों फाउंडर सर को सादर प्रणाम और डायमंड सर को सादर प्रणाम। टीम को, सारी ऊर्जावान टीम को जय श्री राम, जय हनुमान। झारिया मैडम, कमी